ब्रेव इंसान ही चेंज हो सकता है, दिलेर इंसान ही चेंज हो सकता है, बुज़दिल इंसान कभी चेंज नहीं हो सकता। तुम किसी का दिल दुखाओगे, किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात है, ये सिखाता है हमारा दीन हमें। फिर वो भी हाँ दिल तो नहीं ना तोड़ सकता, कैसे छोड़ूं उसे। अल्लाह को नाराज कर दे उसका कोई इशू नहीं है। बहुत बड़ी वार्निंग है, ईमान वालों के लिए बड़ी तकवीयत है कि देखो अपने इर्द गिर्द सोचो कि अल्लाह ताला कौन है। बहुत ही खूबसूरत आया है कि वमिन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। ये जो आया है ये उन लोगों के लिए है जो हराम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं या फंसे हुए हैं। उनके लिए पूरी पूरी रातें हत्ता के पूरी पूरी जिंदगियां सर्फ कर देते हैं, अपने डिसीजन छोड़ देते हैं, अपने नमाजें छोड़ देते हैं, उनके हिजाब उतर जाते हैं, उनके लिए फैमिलीज छूट जाती हैं, उनके लिए डिसीजन छोड़ना तो दूर की बात पूरे पूरे रिवर्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत करनी या किसी से दिल लगना ये कोई बुरी बात है, बल्कि इस्लाम ने जज्बात की तो कदर की है, लेकिन इस्लाम ने कहा है कि निकाह का रास्ता अपनाओ। इस्लाम ने कहा है कि ऐसा ना हो जैसे अल्लाह ताला के साथ अटैच होने का हक है, यानी वो कुर्बानियां जो अल्लाह ताला के लिए करनी थी, जो अल्लाह ताला को खुश करना था, वो सारी कुर्बानियां, वो सारी राजी करने की जद्दोजहद अपोजिट जेंडर के लिए की जा रही है। लड़की के लिए या लड़के के लिए जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, फिर बाद में वफादारियां भी नहीं मिलती। फिर बाद में होता क्या है कि यार मैंने इस शख्स के लिए या इस खातून के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। सिर्फ एक रिलेशन कायम रहता है, सिर्फ एक रिलेशन कायम रहता है, रिलेशन विच इज बिल्ट फॉर लविंग फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। किसी को अल्लाह के लिए पसंद करना, किसी को उसकी रजा के लिए चाहना, दिस इज द रिलेशन जो हैमिंग लास्टिंग। बाकी सब रिलेशन खोखले हैं। अब अगर हम इसमें फंस चुके हैं, इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इसे निकल कैसे? मेरी भाइयों बहनों, ब्रेव इंसान ही चेंज हो सकता है, दिलेर इंसान ही चेंज हो सकता है, बुज़दिल इंसान कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर छोड़ने की बात करें तो फिर आगे से रिस्पॉन्स आता है, यानी तुम किसी का दिल दुखाओगे, किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात है, ये सिखाता है हमारा दीन हमें। फिर वो भी हाँ दिल तो नहीं ना तोड़ सकता, कैसे छोड़ूं उसे। अल्लाह को नाराज कर दे उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बंदा नहीं छूटना चाहिए, उसका दिल नहीं नाराज होना चाहिए। हदीस में आता है कि मखलूक की इताअत है ही खालिक की नाफरमानी में। यानी अगर माँ बाप का दिल टूट रहा है कि वो कह रहे हैं शिरक करो, तो शिरक नहीं करना, उनको अदब से पेश आओ, उनके इज्जत और एहतराम के साथ पेश आओ, उनसे मोहब्बत करो। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि शिरक करो तो नहीं, शिरक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं हो रही उसमें इताअत कर सकते हैं, अपने माँ बाप की इताअत करें, वो मखलूक की इताअत कर सकते हैं। तो क्या उसका दिल दुखा दो? दुखाओ, फ्री चेक है, दुखा दो। अगर 100 मैसेज जा रहे हैं तो एक का भी रिप्लाई ना करो, क्योंकि अगर एक का रिप्लाई किया ना तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पैचअप हो जाएगा। और ये 100 मैसेज में से एक का रिप्लाई भी ना करना, और ये पॉसिबल कब होगा? तब होगा कि दिल में दीन की तरफ होगी। और दीन की तरफ कब होगी? जब आपको इल्म होगा, जब आपको जन्नत के बारे में पता होगा, उसको पाने की लालच होगी। यानी ये कैसी मोहब्बत, ये कैसा प्यार है कि आप उस मर्द या औरत के लिए उसका जहन्नुम में जाने की वजह बन रहे हैं, क्योंकि हराम रिलेशनशिप इस्लाम में नहीं है, तो विच इज बेस्ड ऑन हराम, तो इसलिए वो जहन्नुम में जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है? ये तब मुमकिन होगा जब अल्लाह ताला का आपको तारुफ होगा, तो तब आप ये स्टेप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते आप ये स्टेप। मेरी बहनों और भाइयों, एक उसूल अपनी जिंदगी में लिख लें, याद कर लें कि जो चीज़ अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में होगी, अल्लाह ताला उसमें बरकतें नाजिल फरमाएगा, उसमें अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ उसकी नाफरमानी में होगी तो उससे अल्लाह ताला बरकतें उठा लेगा, रहमतें उठा लेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि आप रिलेशन कायम कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन हराम, तो अल्लाह ताला उसमें अपनी बरकतें और रहमतों का नुज़ूल फरमाए? बल्कि अक्सर औक़ात जो इस किस्म के रिलेशन इस बेस पर होते हैं जो कि हराम होते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी पे होते हैं, तो अक्सर औक़ात उसमें उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं। हमें हमेशा वो रास्ता अपनाना चाहिए जो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में हो। यानी शैतान सबसे पहले ज़ना नहीं करवाएगा, सबसे पहले आपको इंटरेक्ट करेगा कि तुम यार कॉन्फिडेंस इंसान, तुम बात करके तो देखो। बात करने से क्या होता है? फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें, मीटिंग्स होगी, फिर कॉल्स पे बात होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता, डायरेक्ट नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ज़ना कर लेगा तो फिर वो उसके दिल में उसके ये डाल देगा कि यार तुमने ये क्या कर दिया है। अल्लाह ताला तो अब तुम्हें माफ़ ही नहीं करेंगे। जो इंसान का तवक्कुल अल्लाह ताला पर होता है वो उठा लेता है उससे, तो कल तो दूर के बाद फिर माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं मिलती।